हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑफिशियल एजुटेक लर्नर पे, जहां पे हम आपको हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी एग्जाम की तैयारी करवा रहे थे। इस सीरीज के जो आपके 20 पार्ट्स हमने अपलोड कर दिए हैं। अभी तक आपने उन 20 पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले जाके उन्हें जरूर देखिए ताकि आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। और इन 20 पार्ट्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 21। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डैश मीन्स दैट द डेटा contained in a database is accurate and reliable। इनमें से कौन, ये ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे पास और बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि डिस्क्राइब करता है कि जो हमारे पास डेटाबेस में डेटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट और रिलायबल है। तो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 2, डेटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज या फिर आर कंटेन्ड इन डेटाबेस। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया है कि जो ऑप्शंस हैं उनमें से ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि डेटाबेस में कंटेन होता है, यानी कि डेटाबेस में होते हैं। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि जो आपका टेबल, क्वेरी और फॉर्म जो कि डेटाबेस में होते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज राइट हो जाएगा। नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एज अ सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि डेटा को कलेक्ट करता है और टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करता है। तो वो आपका आ जाता है डेटाबेस। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में आपसे पूछा गया है, a collection of conceptual tools for describe data relationships, schematics and constraints is related to। यहाँ पे आपके ये बाकी जो चीज़ें दी गई हैं डेटा रिलेशनशिप, वो आपके डेटा मैनेजमेंट टूल्स हैं। तो पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कलेक्शन है कॉन्सेप्चुअल टूल्स का जिसमें कि हमारे डेटा मैनेजमेंट के टूल्स आ जाते हैं। तो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 4, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कि मैनेजमेंट के टूल आ जाते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, डॉक्टर ई एफ कोडेड रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे आपका नेम आ जाता है। यहाँ पे बोला गया कि जो आपके डॉक्टर ई एफ कोडेड थे उन्होंने कितने रूल्स दिए थे एक डेटाबेस को, यानी कि एक अगर डेटाबेस कितने रूल्स को फॉलो करे तब वो एक ट्रूली रिलेशन कहलाएगा। तो आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3, 12 रूल्स। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है आपके पास, डैश इज वन रीजन फॉर प्रॉब्लम ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी का मतलब आ जाता है कि जो हमारे पास डेटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा रीजन है या ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो कि डेटा इंटीग्रिटी को हार्म करती है। तो वो आपका आ जाता है डेटा रिडंडेंसी। ऑप्शन नंबर 5 आपका राइट हो जाएगा। देखते 9 में आपसे पूछा गया है, इन फाइल्स देयर इज अ की एसोसिएटेड विद ईच रिकॉर्ड विच इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट अमंग डिफरेंट रिकॉर्ड्स। तो बोला गया है कि एक फाइल है और उसमें एक ऐसी की होती है जो कि हमारे पास रिकॉर्ड्स को डिफरेंशिएट करने का काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है कि फॉर एवरी फाइल देयर इज एटलीस्ट वन सेट ऑफ कीज दैट इज यूनिक। बोला गया है कि हर फाइल में एक ऐसी की होती है जो कि उसे यूनिक प्रोवाइड करती है। तो ऐसी की को हम क्या कहते हैं, तो वो आपकी आ जाती है प्राइमरी की। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में आपसे पूछा गया है, रोज ऑफ अ रिलेशन आर कॉल्ड। जो हमारी रिलेशन में रोज होती हैं उन्हें हम और किस नाम से जानते हैं, तो आपका आ जाता है टप्पल। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा एक, कि अगर आप हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड हमने एक नई प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि हम आपको जो हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल मैगजीन आती है गिरिराज, उसका जो करंट अफेयर है वो डिस्कस करेंगे। अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको आई बटन पे प्रोवाइड करवा दूंगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में आपसे पूछा गया है, डैश प्रोवाइड्स टोटल सॉल्यूशन टू रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी, डिपेंडेंस एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। बोला गया है यहाँ पे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास जो कि हमारे डेटा को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है या फिर उन्हें डेटा रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी और डिपेंडेंस एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। तो आपका आ जाता है पासवर्ड प्रोटेक्शन। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, द डेटा स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इन। यहाँ पे हमसे बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका डेटाबेस है वो किसमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर करता है। तो ये तो सभी जानते हैं कि रो और कॉलम में इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने ये टॉप 1000 सीरीज है इसके ऊपर जो आपकी थ्योरी क्लासेस हैं वो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आपकी थ्योरी क्लासेस ज़रूर लेके आएँ जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेबल कंस्ट्रेंट्स विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डुप्लीकेट रो। बोला गया है कि ऐसा कौन सा टेबल कंस्ट्रेन है।
तो टेबल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, जो कि टेबल्स को एक इंटीग्रिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऑप्शंस में से ये सभी आपके ऑप्शंस जो हैं वो एक टेबल कंस्ट्रेंट्स हैं। तो बोला गया है ऐसा कौन सा टेबल कंस्ट्रेंट है जो कि आपका डुप्लीकेट रो एंट्री को रोकता है या फिर प्रिवेंट करता है। तो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 यूनिक। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है द DBase 3+। तो जो आपका DBase 3+ आ जाता है वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है या फिर आपका सॉफ्टवेयर है। तो पूछा गया है जो आपका DBase 3+ मोस्टली यूज्ड फॉर, तो आपका ये डेटाबेस ज़्यादातर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर किस डेटाबेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि आपका बेसिकली साइंटिफिक डेटाबेस होते हैं, उन्हें स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 5 डेटाबेस 2000 आ जाता है राइट आंसर, क्योंकि ये आपका एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी के सभी आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नंबर 26 में आपसे पूछा गया है द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स फंक्शन इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज। सो पूछा गया है कि जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या फंक्शन होता है। तो वो आपका आ जाता है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजिंग इंफॉर्मेशन कंटेंट एंड ऑर्गेनाइज डेटाबेस, यानी कि आपका जो बेसिक मतलब आ जाता है कि जो आपका डेटा को स्टोर करना, मैनेज करना और उसे ऑर्गेनाइज करके रखना। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सो 27 में आपसे पूछा गया है द प्राइमरी की मस्ट बी अ ब्लैंक फील्ड। तो जो आपकी प्राइमरी की है वो एक क्या होनी चाहिए, जो हमें ऑप्शंस में से बताना है। तो जो आपकी प्राइमरी की है वो आपकी यूनिक होनी चाहिए। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सो 28 में आपसे पूछा गया है द पर्टिकुलर फील्ड ऑफ अ रिकॉर्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इज कॉल्ड। तो वो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 प्राइमरी की। सो प्राइमरी की इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि एक ऐसी फील्ड या फिर रो हो जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करे पूरे रिकॉर्ड को। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सो क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया है डैश आर डिस्टिंक्ट आइटम दैट डोंट हैव मच मीनिंग टू यू इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। सो बोला गया है कि ऐसी कौन सी आइटम है हमारे पास डिस्टिंक्ट आइटम जिसका कि कोई मतलब नहीं है कंटेक्स्ट में। तो वो आपका राइट आंसर आ जाता है डेटा। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास दिया गया है अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड अ। तो जो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स है उसे हम और क्या कह सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिकॉर्ड्स। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सो 31 में आपसे पूछा गया है लॉजिकल स्कीमा इज। जो आपका लॉजिकल स्कीमा है वो क्या है या फिर उसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पे बतानी है। तो वो आपका जाता है द लॉजिकल स्कीमा इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन इनटू एक्सेसिबल पार्ट्स। तो उसका मेन काम यह है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना। क्वेश्चन नंबर 32 आपके पास आ जाता है इन अ रिलेशनल मोड्स कार्डिनलिटी इज टर्म्ड एज। तो जो आपका रिलेशनल मोड्स होते हैं उनमें आपकी जो कार्डिनलिटी टर्म है वो क्या है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 नंबर ऑफ टप्पल्स। सो नंबर ऑफ टप्पल्स को हम रिलेशनल मॉडल्स में कार्डिनलिटी के टर्म में जानते हैं। सो यहाँ पे आपकी सीरीज का पार्ट नंबर 21 फिनिश हो गया है और आप जल्दी से जल्दी जो आपके पिछले पार्ट्स हैं उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें जल्दी से जल्दी देख लें, ताकि हम जल्दी से प्रैक्टिस सेट्स को शुरू कर दें और आपकी ये बुक भी फिनिश होने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।